ये इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर पहली बार खोजी गई एलियन जिंदगी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंतरिक्ष यात्रियों की देखरेख में यह छोटा सा जीव अचानक दो पतली सी टेंटिकल्स उगा लेगा। यह दृश्य देखते ही सभी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री खुशी से पागल हो गए। उन्होंने तुरंत इस ऐतिहासिक खोज की जानकारी पृथ्वी पर भेज दी। इसी दौरान एक लड़की के साथ लाइव कनेक्शन किया गया, जहाँ अंतरिक्ष यात्री उसे इस एलियन जीव के बारे में समझा रहे थे। फिर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए उस एलियन का नाम रखा गया केविन, एक ऐसा नाम जो सुनने में बेहद मासूम, प्यारा और थोड़ा बच्चों जैसा लगता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मासूम नाम के पीछे कितनी भयानक मौत छिपी हुई है। जब पूरी दुनिया केविन के आने की खुशी मना रही थी, तभी स्पेस स्टेशन पर एक दूसरी समस्या भी चल रही थी। जिस अंतरिक्ष यात्री का मेडिकल चेकअप हो रहा था, उसका नाम डेविड था। वह पूरे 1 साल से स्पेस स्टेशन पर तैनात था। लगातार शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने की वजह से उसका शरीर बुरी तरह कमजोर और सिकुड़ चुका था। अगर वह जल्दी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटा तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल उनके सामने उससे भी ज्यादा जरूरी मिशन था, केविन का अध्ययन। केविन को जगाए जाने के बाद उसकी बढ़ने की रफ्तार बेहद खतरनाक हो गई थी। सिर्फ थोड़ी सी ग्लूकोज मिलने पर वह कुछ ही दिनों में अपने आकार से 2 गुना बड़ा हो जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केविन पृथ्वी के जीवों जैसा नहीं था। वह किसी साधारण कोशिका से विकसित होकर बहुकोशिकीय जीव नहीं बना था। असल में उसका पूरा शरीर सिर्फ एक विशालकाय सिंगल सेल था। मतलब उसका हर हिस्सा, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी शरीर के किसी भी हिस्से का काम कर सकता था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह अपने शरीर से अनगिनत पतली टेंटेकल्स निकालकर आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था। एक वैज्ञानिक जिसका नाम एजेंट था, धीरे धीरे उसके पास गया और उस छोटे जीव को महसूस करने की कोशिश करने लगा। बाकी लोगों के लिए यह पल ऐसा था जैसे किसी बच्चे ने पहली बार चलना सीख लिया हो। एजेंट भावुक होकर कैमरे के सामने बोला कि यह जीवन का चमत्कार है। उसने साबित कर दिया है कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। लेकिन वह भूल गया कि ब्रह्मांड के नियम कभी दयालु नहीं होते। अनजान जिंदगी हमेशा दोस्त बनने नहीं आती। उसी रात उन्होंने खुशी में एक छोटी पार्टी रखी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही उनकी आखिरी विदाई पार्टी बनने वाली है। अगले दिन एजेंट केविन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तभी उसने देखा कि केविन धीरे धीरे उसकी उंगली पर चढ़ आया है। यह देखकर वह बेहद भावुक हो गया। असल में एजेंट बचपन से ही दोनों पैरों से विकलांग था। वह हमेशा उम्मीद करता था कि भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी उसे फिर से चलने का मौका देगी। और अब इस एलियन जीव को देखकर उसके अंदर उम्मीद फिर जाग गई थी। अगर सिर्फ एक अकेली कोशिका पूरे शरीर को ताकत दे सकती है तो शायद वह भी एक दिन दोबारा चल सके। लेकिन शायद इसी उम्मीद में वह इतना खो गया कि लैब से निकलते समय जरूरी उपकरण चेक करना भूल गया। अगली सुबह स्पेस स्टेशन में भयानक गैस लीकेज हो गया। तेज अलार्म की आवाज ने सभी को डरा दिया। जांच के बाद पता चला कि लैब पूरी तरह संक्रमित नहीं हुई थी। हालांकि केविन बेहोश हो चुका था, लेकिन अभी भी जिंदा था। मिरांडा इस घटना पर बेहद गुस्सा हुई। उसने एजेंट को साफ चेतावनी दी कि वे पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हैं और यहाँ एक छोटी गलती भी सबकी जान ले सकती है। कुछ दिनों तक निरीक्षण करने पर लगा कि केविन पूरी तरह स्लीप मोड में चला गया है। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था, मानो मर चुका हो। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि गैस लीकेज के बाद यह उसकी सुरक्षा प्रणाली थी, क्योंकि जब वह पहली बार मिला था तब भी वह इसी तरह सोया हुआ था। एजेंट खुद को दोष देने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी खोजी हुई यह ऐतिहासिक जिंदगी यूं ही खत्म हो जाए। और यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने फैसला किया कि वह बिजली का झटका देकर केविन को फिर से जगा देगा। उसे लगा वह एक जीवन बचा रहा है, लेकिन असल में वह मौत का दरवाजा खोल रहा था। जैसे ही बिजली का करंट दिया गया, केविन अचानक जाग उठा। वह बिजली की रफ्तार से एजेंट के हाथ पर झपटा और इलेक्ट्रिक पेन तोड़ डाला। अब तक शांत दिखने वाला केविन अचानक एक जंगली जानवर की तरह हिंसक हो चुका था। वह एजेंट के हाथ से लिपट गया। एजेंट ने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केविन की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी टेंटिकल्स से कांच की दीवार पकड़ ली और एजेंट के साथ रस्साकशी करने लगा। बाहर खड़ी केट तुरंत अंदर बचाव के लिए नहीं गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अंदर की स्थिति कितनी खतरनाक है। एजेंट टूटे हुए इलेक्ट्रिक पेन को उठाकर केविन का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन केविन उसकी चाल समझ गया। अचानक उसने एजेंट की उंगली को इतनी जोर से दबाया कि एजेंट दर्द से चीख उठा। फिर एक तेज क्रैक की आवाज आई और उसकी उंगली बीच से टूट गई। एजेंट दर्द से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे दस्ताने से बाहर निकलने लगा। बाहर खड़े लोग डर से जड़ हो गए। तभी केविन फिर हरकत करने लगा। पहले उसने दस्ताने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने में नाकाम रहा। फिर वह वापस लैब में गया और अपनी नई उगी टेंटिकल से टूटे हुए पेन को पकड़ लिया। हल्का सा दबाव डालते ही पेन 2 टुकड़ों में टूट गया। उसने पेन की नुकीली धार से स्पेस सूट को फाड़ दिया और फिर तेजी से बाहर निकल आया। अब वह पूरे लैब में आजादी से घूम रहा था। सब सोच रहे थे कि आखिर वह क्या करने वाला है। तभी उसकी नजर पास में रखे एक सफेद चूहे पर पड़ी। वह छोटे से छेद से उसके पिंजरे के अंदर घुस गया और उस पृथ्वी के जीव को उत्सुकता से देखने लगा। लेकिन अगले ही
वही पल केविन अचानक हिंसक हो गया। उसने चूहे को अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लिया। एक अजीब पारदर्शी तरल चूहे के शरीर पर फैलने लगा और फिर उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर पूरा चूहा पच चुका था। अब बेहोश पड़ा एजेंट केविन का अगला शिकार बनने वाला था और तभी एंट्री होती है इंजीनियर रोरी की, जिसका किरदार निभाया है रायन रेनॉल्ड्स ने। यानी अब सामने खड़ा था वही इंसान जिसे दुनिया डेडपूल के नाम से जानती है। टीम में रोरी हमेशा सबसे बहादुर और एक्शन लेने वाला इंसान माना जाता था। वह बिना 1 सेकंड सोचे अपने साथियों की बात अनसुनी करके सीधे लैब का दरवाजा खोल देता है। उसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी हालत में एजेंट को बचाना। यहाँ एक दिलचस्प बात भी जान लो, रायन रेनॉल्ड्स इस फिल्म में शुरुआत में लीड हीरो बनने के इरादे से आए थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तब पता चला कि उनका किरदार रोरी सबसे पहले मरने वाला है और इस जीरो ग्रेविटी रेस्क्यू सीन को शूट करना भी बेहद मुश्किल था। पूरे सीन के दौरान रायन रेनॉल्ड्स को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।